एक घड़ी आधो के पुण्याप, तुलसी चर्चा राम के, मिटय कोटि अपराध। आज कुंभ राशि के लिए दिसंबर 2024 का महीना कैसा होगा, क्या होगा 9 ग्रहों का प्रभाव, कैसा होगा 12 घरों का प्रभाव, इसी बात को उजागर करते हुए ये वीडियो आपके समक्ष उपस्थित है। कौन सी वो तारीखें होंगी जिन तारीखों में हमें बेहद शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, और कौन सी वो तारीखें हैं जिन तारीखों में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। किस मात्र एक उपाय से इस दिसंबर 2024 को हम सर्वश्रेष्ठ महीना बना सकते हैं, इस उपाय पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे। प्रारंभ करते हैं प्रथम भाव से, अर्थात आपके स्वास्थ्य से। माना जाता है जान है तो जहान है। इस हिसाब से जो प्रथम भाव होता है वो हमारे शरीर, हमारे स्वास्थ्य का हो गया। अब इस भाव पर शनिदेव स्वयं अपने ही घर पर विराजमान है और ऊपर से अभी डायरेक्ट हो गए हैं, अर्थात वक्री अवस्था को छोड़कर मार्गी अवस्था पर आना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल समय रहेगा। कोई स्वास्थ्य में परेशानी चल भी रही है तो हमारा स्वास्थ्य इस समय पर हमारा सपोर्ट करता है, हम उस कार्य को कर पाते हैं जो वास्तव में हमें करना है। परंतु एक बात ध्यान भी रखनी होगी कि मंगल की 8वीं दृष्टि इस शनि पर भी पड़ रही है, जो कि छठे भाव रोग के घर पर है। इसलिए हमको ये भी ध्यान देना होगा कि हमको क्रोध नहीं करना है, क्योंकि मंगल क्रोध का कारक है। निवेदन है मेरा आपसे कि यदि क्रोध आपने अधिक किया तो ये मंगल स्वास्थ्य में परेशानी दे सकता है। अब आते हैं धन के भाव पर। दूसरा घर जो होता है, ये प्रथम ये दूसरा, यही आपके धन का होता है, आपके पैसों का होता है, जहां पर ऑलरेडी पहले से राहु देव विराजमान है काफ़ी लंबे समय से। आर्थिक मामलों को लेकर कभी बहुत बड़ी उपलब्धि तो कभी हमको परेशानियां, ये दोनों ही प्रदान करते हैं राहु, क्योंकि राहु ही वो ग्रह है जो भय और भ्रम से हमको जोड़ते हैं। अर्थात आर्थिक दृष्टिकोण से ये अच्छा हो गया, फिर भी आर्थिक भय और भ्रम हमको व्याप्त करा देता है। अच्छी बात यह हो गई कि द्वितीय भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव पर हैं और वो वक्री अवस्था पर चल रहे हैं, इसलिए कोई आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति, आर्थिक संतुलन हमें प्राप्त होगी, धन संबंधी कार्य संपन्न होंगे। चतुर्थ भाव पर आते हैं जो कि आपके पारिवारिक जीवन का होता है। स्वामी बने हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य, और इस समय पर शुक्र की स्थिति स्वराशि पर शनि के घर पर ही विराजमान है, 12वें घर पर। अब ये आपका परिवार है, ये 12वां घर दूरी का है, तो इसलिए आप या आपके कोई पारिवारिक जन किसी आवश्यक कार्य से कहीं दूर की यात्रा पर जा सकते हैं। स्थान परिवर्तन करना हो तो एक अनुकूल गोचर होगा, जहां पर 1 महीने हमको शुक्र का समर्थन मिलता है किसी दूर की यात्राओं पर जाने के लिए, या फिर स्थान परिवर्तन का ये संयोग रहेगा। गुरु का बैठना और वक्री अवस्था पर होना परिवार में मांगलिक कार्य को संपन्न करता है। गुरु नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह होते हैं, इसलिए परिवार में इस समय पर मांगलिक वातावरण का दौर रहेगा। पंचम भाव, अब आते हैं पंचम भाव आपके शिक्षा का है, आपके संतान का होता है। अब यहाँ शिक्षा भाव के स्वामी बुध बनते हैं और बुध 10वें भाव पर बैठे हुए हैं। अब ये एक अच्छी स्थिति हो गई, मतलब हमने जो शिक्षा अर्जित किया है उसका हमको प्रतिफल मिलना है। जो विद्यार्थी हैं ज़्यादा इस समय पर एनर्जी महसूस कर सकते हैं, ज़्यादा अपने शिक्षा पर ध्यान फोकस कर सकते हैं, और उनका वो शिक्षा कैरियर के रूप में परिणित हो सकता है, क्योंकि शिक्षा भाव के स्वामी 10वें भाव पर उपस्थित हैं। अब यही संतान के कैरियर के लिए समय अनुकूल होगा। हो सकता है बच्चों के कैरियर में कोई विकास आ जाए या उनके शिक्षा में भी कुछ बेहतरी का अवसर मिल सकता है। छठा भाव होता है आपके नौकरी का। अब इस भाव पर मंगल बैठे हैं। मंगल को देखा जाए तो 10वें कैरियर के स्वामी का छठे भाव पर आना नौकरी के लिए एक अनुकूल स्थिति हो गया। आप अधिक प्रयास कर पाते हैं, आपके अंदर एनर्जी रहती है अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के। परंतु हाँ, ये मंगल नीच के भी हो गए, 4 नंबर की राशि है जहाँ पर मंगल नीच के भी हो गए, अर्थात उस एनर्जी की प्राप्ति में कुछ कमी आएगी। अब जितना हमको 100% यदि कोई काम को करना है तो हो सकता है कुछ आलस्यता हमारे अंदर आ जाए और हम 70-80% तक उस कार्य को निष्पादित कर सकते हैं। सप्तम भाव आपका दाम्पत्य है, आपका व्यापारिक जीवन है। अब व्यापार भाव के स्वामी सूर्य हैं, सूर्य केंद्र भाव पर बैठे हैं, कैरियर भाव पर बैठे हैं, बहुत अच्छा हो गया। व्यापारिक दृष्टिकोण से ये गोचर आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। विशेष तौर पर 15 दिसंबर तक का समय कोई नए व्यापारिक उपलब्धियां हमको प्राप्त हो सकती है। किसी गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल सकता है, किसी बड़े अधिकारी का सपोर्ट भी हमको मिल सकता है। सप्तम दाम्पत्य जीवन के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य 10वें भाव पर गए हैं,
जीवन साथी या जीवन संगिनी से वैचारिक वैमनस्य नहीं रहेंगे, बल्कि एक दूसरे का आप सपोर्ट करते हैं, अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं भाग्य के घर पर। सबसे महत्वपूर्ण स्थान हमारा भाग्य का घर होता है, जिसके स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र इस समय पर अपने मित्र की राशि पर है। इस हिसाब से, और वो भी शनि के घर पर, तो इस हिसाब से देखा जाए तो भाग्य हमारा समर्थन करता है, हमारा सपोर्ट करता है। हमने कोई कार्य किया है, ईश्वर की कृपा, भाग्य की कृपा हमको प्राप्त होती है। परंतु शुक्र यहाँ 12वें घर पर है, इसका भी ध्यान रखना है। कोई लंबे दूरी की यात्रा करना है तो थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। हालांकि जो विदेश संबंधी काम करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी काम करते हैं, तो शुक्र यहाँ पर उनका सपोर्ट समर्थन करेगा। कैरियर के घर पर आते हैं तो सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग हमको देखने को मिलेगा 10वें भाव पर। सूर्य बुध का योग ही अपने आप में एक प्रबल महत्वपूर्ण योग होता है। ये महीना हमारे कैरियर में विकास के लिए, हमारे बौद्धिक जीवन को भी एक नए पर्याय के रूप में परिणित करता है। हमारा माइंड अर्थात बुध यहाँ पर है, और सूर्य अर्थात राजा, एक राजा की भांति हम सोच पाते हैं, एक नए विकास की ओर अपने कर्म क्षेत्र को यहाँ पर ले जा पाते हैं। अच्छी पोजीशन हो गई। सूर्य को नेम फेम का कारक माना गया है, जो कैरियर के घर पर ही है, अर्थात एक नए नाम, नए प्रतिष्ठा की हमें प्राप्ति ये सूर्यदेव करा सकते हैं। अब आते हैं लाभ के घर पर। लाभ के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, और बृहस्पति इस समय पर वक्री अवस्था पर चतुर्थ भाव पर है। प्रॉपर्टी संबंधी कोई लाभ से आपको जोड़ जाते हैं। माता जी से इस समय पर लाभ की प्राप्ति ज़्यादा होती है। व्यय की स्थिति तो 10वाधिपति यहाँ बनते हैं शनिदेव। शनिदेव स्वयं आपकी अपनी राशि पर बैठे हैं, तो जो खर्चे होंगे वो अपने लिए, स्वयं के लिए होंगे। हो सकता है कुछ नए सामग्री आपको अपने लिए खरीदना था, वो आप खरीद पाते हैं, अर्थात व्यय स्वयं के लिए इस समय पर व्यय होगा इस महीने। कौन सी वो तारीखें हैं जिन तारीखों में हमें शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, और कौन सी वो तारीख है जिसमें हमको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। शुभ तारीखें जो हैं वो हैं 2 दिसंबर, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13 और 31 तारीख हमारे लिए अनुकूल होगा। जबकि जिन तारीखों में हमको सतर्क रहने की आवश्यकता है वो तारीखें हैं 5 दिसंबर, 6, 14, 15, 22, 23 और 24 तारीख में हमको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। यदि इन तारीखों में भी कोई आवश्यक कार्य करना पड़ भी जाए तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देव का सुमिरन करके उस कार्य को संपन्न कराइए, वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। कौन से उपाय करने चाहिए? ध्यान रखिएगा, इस महीने मंगल नीच के रहेंगे 6ठे भाव पर, इसलिए हनुमान जी महाराज का सुंदर कांड का पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना और लाल सिंदूर हनुमान जी को अर्पण करना, इस पूरे महीने की जागृति को प्रदर्शित करा करके एक नए भाग्य की शुरुआत ये करा जाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।